हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है, टू सम प्रॉब्लम, जो कि लीड कोड का एक क्वेश्चन है जो कि क्या कहता है, गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर, यानी हमें एक अरे दिया गया है इंटीजर का जिसका नाम नम्स है, एन इंटीजर टारगेट, और हमारे पास एक टारगेट दिया गया है, रिटर्न इंडेक्सेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। यानी हमें वो दो इंडेक्स निकालना है जिनका सम जो हो क्या हो, टारगेट के बराबर हो। यानी कि अरे में सिर्फ एक ही ऐसा पेयर होगा जिसका सम जो होगा क्या होगा, टारगेट के बराबर होगा। एंड यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस, यानी अरे के एलिमेंट को सिर्फ हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, हम एक से ज़्यादा बार उसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, यानी हम आंसर को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें हमारे अरेज में एलिमेंट हैं 2, 7, 11 और 15, और हमें क्या करना है, इस अरे में से ऐसे दो इंडेक्स पता करने हैं जिनका सम क्या हो, टारगेट के बराबर हो, यानी 9 के बराबर हो। तो ऐसे कौन से दो इंडेक्स है जिनका सम क्या होगा, टारगेट के बराबर होगा। तो 2 और 7 का सम क्या होगा, टारगेट के बराबर होगा। तो हमें क्या रिटर्न करना है, उसके इंडेक्सेस को रिटर्न करना है, यानी कि हमारा जो आंसर अरे होगा उसमें दो इंडेक्स होंगे, 0 और 1। उस इंडेक्स पे हमें उस आई और जे पेयर को रिटर्न करना है जिनका सम क्या होगा, टारगेट के बराबर होगा। ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3, 2, 4 हमें दिया है अरे में, और हमें टारगेट क्या बनाना है, 6 बनाना है, यानी जिनका सम क्या हो, 6 हो। तो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट रखा है और सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट रखा है, इन दोनों का सम क्या होगा, यानी 4 + 2 क्या होगा, 6 होगा। तो इन दोनों के इंडेक्सेस को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास अरे में क्या दिया गया है, 3 और 3 दिया गया है, और टारगेट क्या बनाना है हमें, 6। तो इन दोनों का सम क्या होता है, 6 होता है। तो 0 और 1 को रिटर्न कर दिया, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स को। ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे उसे समझते हैं। बेसिकली देखो, पहला अप्रोच क्या है, हम यूज़ कर सकते हैं, हम दो लूप चला सकते हैं। आई की वैल्यू 0 से चला रहे होंगे और जे की वैल्यू हम कहाँ से चला रहे होंगे, 1 से चला रहे होंगे, और दो पेयर को पता कर लेंगे। इस तरीके से हम दो पेयर फाइंड कर लेंगे उस अरे में से जिनका सम क्या होगा, टारगेट के बराबर होगा। हम इसे भी कोड करके देख रहे होंगे, पर जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी, क्योंकि हम दो फॉर लूप का यूज़ कर रहे होंगे। पर दूसरे अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, हम एक हैश मैप को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। उस हैश मैप में हम क्या कर रहे होंगे, की क्या होगा और वैल्यू क्या होगा। की जो होगा, हमारा जो अरे के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, की को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और जो उस पर हम वैल्यू रख रहे होंगे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इंडेक्स। यानी बेसिकली हम हैश मैप में क्या स्टोर करा रहे होंगे कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे ऑकर हुआ है, ये हम ये स्टोर करा रहे होंगे। यानी मैं कहना क्या चाहती हूँ, जैसे मान लो हमारे पास जो अरे दिया गया है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 2, 7, 11 एंड देन 15 है, और हमें बनाना क्या है, टारगेट हमारा क्या है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, एक हैश मैप को क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारी की क्या होगी, जो अरे के एलिमेंट होंगे, और वैल्यू क्या होगी, हम इंडेक्स को स्टोर करा रहे होंगे कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे ऑकर हुआ है। ठीक है। हम अपना क्या करेंगे, लूप चला देंगे। हमने हैश मैप क्रिएट किया, अभी हैश मैप में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। हमने लूप चलाया 0th इंडेक्स से। हम जैसे ही i = 0 पे पहुंचे, जहाँ पे क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, तो सबसे पहले हमने हैश मैप में जाके ये सर्च किया कि टारगेट माइनस ऑफ अरे ऑफ आई क्या हमारे हैश मैप के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। यानी कि जैसे, यानी हमारे इस क्वेश्चन में टारगेट क्या है, हमारे पास 9 है, 9 - 2, यानी कि हमने 7 को सर्च किया, क्या ये हैश मैप के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे हमारे पास 2 आ गया है, तो जो बचा हुआ एलिमेंट क्या होगा, जिसको सम करने से हमारा टारगेट बन जाए, वो क्या होगा, टारगेट माइनस ऑफ अरे ऑफ आई होगा। तो उसी को हम हैश मैप के अंदर सर्च कर रहे हैं, क्या वो पहले से ही आ गया है। तो हमने सर्च किया, अभी तो हमारा हैश मैप क्या है, एम्प्टी है, तो हमारा 7 पहले से नहीं ऑकर हुआ था। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने हैश मैप के अंदर जाएंगे और पुट कर देंगे कि हमारा 2 इंडेक्स कब ऑकर हुआ है, 0th इंडेक्स पे हमारा 2 एलिमेंट ऑकर हुआ था। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंचेंगे, यानी कि हम 7 पे पहुंचेंगे। 7 पे पहुंचने पे सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या 9 - 7, यानी कि 7 में क्या ऐड करें ताकि हमारा 9 बन जाए, उसके लिए हम सर्च कर रहे हैं। यानी 9 - 7 यानी कि 2 के लिए हम सर्च करेंगे, क्या ये हैश मैप के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। हाँ, तो हमने चेक किया तो ये हैश मैप के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, और किस इंडेक्स पे ऑकर हुआ है वो भी हमें पता है। ठीक है। हमने क्या किया, आंसर अरे बनाया जो कि 2 इंडेक्स का अरे था, और वहां पे जाके हमने क्या किया, अपने इंडेक्स को स्टोर करा दिया कि जिसके पेयर का सम क्या होगा, टारगेट के बराबर होगा, जो कि 0th इंडेक्स और 1 को मिलाने के बाद क्या होगा, टारगेट के बराबर होगा, और इस आंसर को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमने एक हैश मैप बनाया, हैश मैप के अंदर हम स्टोर करा रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे आया है, और जैसे ही कोई एलिमेंट आता है तो हम सर्च करते हैं कि क्या उसमें जोड़ें, क्या उसमें हम ऐड करें ताकि वो टारगेट के बराबर हो जाए। तो वो एलिमेंट पता करने के लिए टारगेट माइनस ऑफ अरे ऑफ आई करते हैं, और उस एलिमेंट को सर्च करते हैं हैश मैप के अंदर, क्या वो पहले से प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो पहले से ही प्रेजेंट होगा तभी तो हम पेयर बना पाएंगे जिसका
सम टारगेट के बराबर हो। और ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है कि सिर्फ एक ही ऐसा पेयर है जो बन सकता है। तो जैसे ही हमें वो पेयर मिल जाएगा हम क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे। तो अब हम इसे एक बार कोड करके देखते हैं कि हम इसे कैसे कोड कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट अप्रोच को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरे की लेंथ को निकाल लेंगे। तो इंट नम्स डॉट लेंथ हो जाएगा, ठीक है, जो कि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद हम अपना इंडेक्स चला देंगे, जो कि कहाँ से, 0 से लेकर i की वैल्यू लेस देन ऑफ n-1 एंड i प्लस प्लस, ठीक है। हम अपने दो लूप को चला के चेक करेंगे वो पेयर जिसका सम जो होगा क्या होगा, टारगेट के बराबर होगा। और फॉर इंट जे की वैल्यू हम कहाँ से चला देंगे, i+1 से, एंड जे की वैल्यू लेस देन ऑफ n एंड जे प्लस प्लस। और इफ़ अरे ऑफ आई यानी कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे का जो सम होता है वो क्या होता है, टारगेट के अगर बराबर मिल जाता है, यानी कि हमें वो पेयर मिल गया, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे, एक नया अरे क्रिएट कर लेंगे और उसके अंदर अपने इंडेक्स को डाल देंगे, यानी आई और जे को डाल देंगे और उसे रिटर्न कर देंगे। पर अगर ऐसा नहीं होता, जो कि ऑकर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि ऐसा पेयर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे न्यू इंट और हम एक अपना एम्प्टी अरे रिटर्न कर देंगे। तो अब हम इसे एक बार रन करते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, पर इस कोड की, और इसे एक बार सबमिट भी करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया है, पर इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग O ऑफ n स्क्वायर है, क्योंकि हम 2 फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अपने इसे सेकंड अप्रोच से भी ट्राई करते हैं कि हम उसे किस तरीके से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक हैश मैप क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है, जिसमें हमारी की भी क्या होगी, एक इंटीजर होगी, वैल्यू भी क्या होगी, एक इंटीजर होगी, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, मैप दे दिया, एंड न्यू हैश मैप, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लूप चलाया, इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i की वैल्यू नम्स डॉट लेंथ तक एंड i प्लस प्लस, ठीक है। और इफ़ हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही किसी एलिमेंट पे जा रहे होंगे हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या कंटेंट्स की, यानी कि क्या टारगेट माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई हमारे मैप के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। अगर वो पहले से ही प्रेजेंट होगा, यानी कि हमारा पेयर मिल गया जिसका सम क्या होगा, टारगेट के बराबर होगा, तो हम क्या कर दे रहे होंगे, रिटर्न कर दे रहे होंगे न्यू इंट, एंड हम वहाँ पे क्या कर देंगे, आई को रिटर्न कर देंगे, वो अपना एक इंडेक्स और दूसरे इंडेक्स को निकाल लेंगे, यानी कि मैप डॉट गेट कर देंगे टारगेट माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई पे निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे मैप के अंदर क्या स्टोर हो रहा होगा, इंडेक्स स्टोर हो रहा होगा। जब ये एलिमेंट ऑकर होगा तो उसको हम एक्सेस कर लेंगे मैप डॉट गेट की मदद से, और उसे हमारे के अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे कि ये ith इंडेक्स और jth इंडेक्स है जिनका सम क्या हो रहा है, टारगेट के बराबर हो रहा है, और उसे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मैप के अंदर क्या कर रहे होंगे, पुट भी कर रहे होंगे, अपने नम्स ऑफ आई पे जाके हम पुट कर देंगे कि ये इस इंडेक्स पे क्या हुआ है, ऑकर हुआ है, यानी ये नम्स ऑफ आई जो हो रहा है इस इंडेक्स पे ऑकर हुआ है, ठीक है। नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे अपने एम्प्टी अरे को, यानी कि न्यू इंट एंड देन अपने एम्प्टी अरे। एक बार इसे भी रन करते हैं हम। तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया, एक बार इसे सबमिट करते हैं। हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है, और यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा हैश मैप को क्रिएट किया है, तो उसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग O ऑफ n के बराबर होगी, क्योंकि हम एक फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं जो कि अरे के लेंथ तक चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पता किया कि कौन सा ith और jth पेयर है जिनका सम क्या हो रहा है, टारगेट के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये था तरीका कैसे हम टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी दो पेयर को पता कर सकते हैं जिनका सम टारगेट के बराबर हो। और अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।